वर्ल्ड न्यूज के स्पॉन्सर हैं स्वागत, अदरक, लहसुन और मसाले 100% प्योर एंड हाइजीनिक। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद। हेडलाइंस के साथ शुरू करते हैं वर्ल्ड न्यूज। सूडान की फौज ने अपने ही शहरियों के खून की खेली होली। सदारती महल की तरफ बढ़ने वाले मुजाहिरीन पर की अंधाधुंध फायरिंग, 80 अफराद हुए हलाक। यूक्रेन और रशिया के दरमियान पिघलने लगी है बर्फ। अब यूक्रेन ने की रूस से अपील, कहा हालत जंग को बढ़ाने से रोकने के लिए रूस अपनी सरहदों से हटाए फौज और करे बातचीत। पहली मर्तबा फौजी वर्दी में मंजर-ए-आम पर आए चीन के सदर शी जिनपिंग। अमेरिका को दी धमकी, कहा ताइवान के लिए अमेरिका की हिमायत आग से खेलने की तरह। ताइवान के मामले में फैसलाकुन बात वही होगी जो चीन चाहेगा। हरियाणा के गुरुग्राम में नमाज की मुखालफत करने वाले हिंदुत्ववादियों पर लगाम लगाने में ओहदेदारों के नाकाम रहने का मामला। सुप्रीम कोर्ट में ऐसे ओहदेदारों के खिलाफ कार्रवाई का किया गया मुतालबा। मामले की समाअत करेगी सुप्रीम कोर्ट। पार्लियामेंट के बजट सेशन की सदर रामनाथ कोविंद के खिताब से हुई शुरुआत। अपने खिताब में सदर कोविंद ने मोदी सरकार की जमकर की तारीफ। कोरोना वबा, वैक्सीनेशन के साथ साथ 3 तलाक कानून का भी किया जिक्र। कल बजट पेश करने से पहले पीएम मोदी की अरकान पार्लियामेंट और सियासी पार्टियों से अपील, कहा इलेक्शन आते जाते रहेंगे लेकिन पार्लियामेंट का बजट सेशन है बहुत अहम, इस सेशन को बनाए काबिल इस्तेमाल। ये थे हेडलाइंस। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। आईनी हुकूमत का तख्ता उलटकर इख्तिदार में आने वाली फौजी हुकूमत ने अपने ही शहरियों की खून की होली खेली है। सूडान की फौज ने मुजाहिरीन पर काबू हासिल करने के लिए उन पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी, जिसके नतीजे में 80 अफराद हलाक हो गए। हजारों शहरियों ने सूडान में फौजी हुकूमत के खिलाफ रवां हफ्ते भी मुजाहरा किया, जिसमें लोगों की बड़ी तादाद ने दारुल हुकूमत खर्तूम में ऐवान सदर की जानिब जाने की कोशिश की। फौजी एहलकारों ने मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए शेलिंग और बराह रास्त फायरिंग कर दी। शुरुआत में हलाकतों की तादाद 30 बताई गई, ताहम ये तादाद बढ़कर अब 80 तक पहुंच गई है। मुजाहिरीन फौजी हुकूमत के खात्मे और एक अवामी हुकूमत की तश्कील का मुतालबा कर रहे थे। बढ़ती कशीदगी के दरमियान यूक्रेन ने रूस पर जोर दिया है कि अगर वो हालत जंग को फरोग न देने के लिए संजीदा है तो वह अपनी सरहदों से अपनी फौजें हटाए और मगरबी ममालिक के साथ बातचीत जारी रखे। यूक्रेन की फॉरेन मिनिस्टर दिमित्री कुलेबा ने कहा कि अगर रूसी हुक्काम वाकई चाहते हैं कि कोई नई जंग शुरू ना हो तो रूस को सिफारती ताल्लुकात को जारी रखना चाहिए और यूक्रेन की सरहदों और यूक्रेन के आर्जी तौर पर जेर कब्जा इलाकों से फौजी दस्तों को वापस बुलाना चाहिए। उन्होंने डिप्लोमेसी को इस मसले को हल करने का वाहिद और बेहतरीन तरीका बताया है। चीन के सदर ने पहली बार फौजी वर्दी पहनकर ताइवान के बारे में अमेरिका को धमकी दी है। रिपोर्ट के मुताबिक फौजी वर्दी में मलबूस चीन के सदर शी जिनपिंग का कहना था कि ताइवान के लिए अमेरिका की हिमायत आग से खेलने के मुतरादिफ है। उन्होंने बड़े वाज़ेह अल्फाज में कहा कि ताइवान के मामले में फैसला कुन बात वही होगी जो चीन चाहेगा। बता दें कि चीन ताइवान को अपना अटूट हिस्सा समझता है और उसका कहना है कि अमेरिका की जानिब से ताइवान की हिमायत और हथियारों की फरोख्त मुत्तहदा चीन की पॉलिसी के खिलाफ और इख्तिदार आला के मुनाफी है। दूसरी जानिब अमेरिका अपना बहरी बीड़ा आबनाए ताइवान रवाना करके इलाके में मुसलसल कशीदगी बनाए रखने की कोशिश कर रहा है। शुमाली कोरिया ने पिछले 5 सालों के दौरान पहली मर्तबा सबसे बड़ा मिसाइल तजुर्बा किया है। इस कम्युनिस्ट रियासत की तरफ से तवील फासले के इस बैलिस्टिक मिसाइल के तजुर्बे पर आलमी सतह पर तनकीद की जा रही है। जनूबी कोरिया और जापानी फौज के बयान के मुताबिक ये मिसाइल इतवार को 2000 किलोमीटर की बुलंदी तक परवाज करते हुए 800 किलोमीटर का फासला तय करने के बाद समंदर में गिरा। इन फ्लाइट तफसीलात से पता चलता है कि यह प्योंगयांग का सन 2017 के बाद तवील तरीन फासला तय करने वाला बैलिस्टिक मिसाइल है। रवा माह के दौरान शुमाली कोरिया अक़वाम मुत्तहिदा और अमरीकी पाबंदियों के बावजूद ऐसे 7 हथियारों के तजुर्बे कर चुका है।
यूएई यानी मुत्तहदा अरब अमारात ने ईरान नवाज हौसी बागियों की जानिब से फायर की जाने वाले बैलिस्टिक मिसाइल को कामयाबी से फिजा में ही तबाह करने का दावा किया है। गुज़िश्ता 2 हफ्तों के दौरान हौसी बागियों ने अमारात पर यह तीसरा हमला किया है। इतवार और पीर की दरमियानी शब बैलिस्टिक मिसाइल ऐसे मौके पर दागे गए जब इसराइल के सदर आइज़ैक हर्ज़ोग मुत्तहदा अरब अमारात के दौरे पर है। अमारात की वजारत दिफा के मुताबिक इत्तेहादी फोर्सेस के तैयारों ने यमन से फायर किए जाने वाले बैलिस्टिक मिसाइल को फिजा में तबाह कर दिया, जिसके टुकड़े करीबी इलाकों में बिखर गए। ताहम इसके नतीजे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। यूएई की डिफेंस मिनिस्ट्री ने यह नहीं बताया कि हौसी बागियों का निशाना अमारात का सदर मुकाम अबू धाबी था या दुबई। इससे पहले हौसी बागियों के ड्रोन हमले में अबू धाबी के मौजूदा ऑयल डिपो को निशाना बनाया गया था, जिसमें 2 हिंदुस्तानी और 1 पाकिस्तानी शहरी की मौत हो गई थी। काबिज इसराइली फ़ौज ने बताया कि ग़र्ब उर्दन के शुमारी शहर नाबलस में फ़ौज की गाड़ी पर फायरिंग की गई। फ़ौज ने अपने ट्विटर अकाउंट पर पोस्ट की गई एक ट्वीट में कहा कि नाबलस के जुनूब मगरब में वाक़े तिल गाँव के करीब एक फ़ौजी गाड़ी पर फायरिंग की गई। फ़ौज ने मज़ीद तफसीलात के बगैर कहा कि फायरिंग के नतीजे में कोई जानी नुकसान तो नहीं हुआ। किसी फ़लस्तीनी तंजीम ने भी इस फायरिंग की जिम्मेदारी कबूल नहीं की है। इबरानी ज़राए ने बताया कि एक तेज़ रफ्तार गाड़ी से फायरिंग की गई जो मौके से फ़रार हो गई। मस्जिद अक्सा के खतीब शेख अकरमा सबरी ने कहा है कि कुद्स आज़ाद होगा, फ़लस्तीनी अवाम अलर्ट हैं। रिपोर्ट के मुताबिक मस्जिद अक्सा के खतीब शेख अकरमा सबरी ने अपने एक बयान में कहा है कि ओस्लो मुआहदा दरअसल कुद्स को ग़र्ब उर्दन से अलहदा करने के लिए था, इसलिए मुआहदे से पहले फ़लस्तीनी अवाम ग़र्ब उर्दन और गज़ा से आसानी के साथ मस्जिद अक्सा आ सकते थे। ताहम इस मुआहदे के बाद रास्ते मजदूद हो गए हैं। उन्होंने कहा कि कुद्स को टारगेट बनाने का मकसद फ़लस्तीन के साथ आलम इस्लाम के राब्ते को तोड़ देना था, इसलिए कि कुद्स और मस्जिद अक्सा का वजूद मुसलमानों की फ़लस्तीनियों के साथ राब्ते का बास है। शेख अकरमा साबरी ने कहा कि मस्जिद अक्सा इस्लामी और फ़लस्तीनी शनाख्त की वजह से हमेशा इसराइल की जारियत की जद में रहा, इसलिए कि इसराइली हुकूमत इस शनाख्त को ख़त्म करना चाहती थी। कोरोना वैक्सीन को लाजमी लगवाने के फैसले के खिलाफ कनाडा में एहतजाज बढ़ता जा रहा है। इसी एहतजाज के पेश नज़र कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो को उनकी फैमिली समेत महफूज मकामात पर शिफ्ट किया गया। ऐसे में कनाडा की दारुल हुकूमत ओटावा में ट्रक ड्राइवरों का कोरोना वायरस की पाबंदियों के खिलाफ एहतजाज मुसलसल दूसरे दिन भी जारी रहा। रिपोर्ट के मुताबिक हज़ारों ट्रक ड्राइवर्स और दिगर अफराद पार्लियामेंट हिल के करीब वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो के सेहत आमा के हालिया इक़दामात के खिलाफ एहतजाज करने के लिए जमा हुए थे। ताहम शाम होते ही लोगों की भीड़ कम होती गई। दरिया असनाद पुलिस ने कहा कि फ्रीडम कॉन्वॉय यानी आज़ादी का काफिले का एहतजाज दूसरे दिन भी जारी रहेगा। ओटावा के मेयर जिम वाटसन ने बताया कि लोगों को एहतजाज करने का हक है, लेकिन शहर में मामूल की जिंदगी ज़रूरी है। काबिल जिक्र है कि हफ्ते के रोज़ हज़ारों ट्रक ड्राइवर और सैकड़ों दिगर मुजाहिरीन ओटावा में जमा हुए ताकि हाल में नाफिज कोविड पाबंदियों के खिलाफ एहतजाज किया जा सके। वर्ल्ड न्यूज़ में ये थी अब तक की अहम इंटरनेशनल न्यूज़। वक्त हुआ है एक शॉर्ट ब्रेक का, जल्द लौटेंगे और देखेंगे अहम नेशनल न्यूज़। ब्रेक के बाद आइए देखते हैं अहम नेशनल न्यूज़। गुरुग्राम में आम मकाम पर नमाज से रोके जाने का मामला सीनियर वकील इंदिरा जयसिंह ने सुप्रीम कोर्ट में रखा है। सीजेआई एन वी रमना ने इस मामले में जल्द समाअत का भरोसा दिलाया है। दरख्वास्त साबिक राज्यसभा रुकन मोहम्मद अदीब की है। इसमें नमाज में रुकावट डालने वालों पर लगाम न लगाने के लिए हरियाणा के अहदेदारों पर कार्रवाई की मांग की गई है।
दरख्वास्त में हरियाणा के अफसरों पर तौहीन अदालत की कार्रवाई करने की मांग की गई है। इस पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा कि वो उसे जल्द मुनासिब बेंच के सामने लिस्ट करेंगे। राज्यसभा के साबिक रुकन पार्लियामेंट मोहम्मद अदीब की दरख्वास्त पर दलील देते हुए वकील इंदिरा जयसिंह ने जल्द सुनवाई की मांग करते हुए कहा कि फिरका वाराना कशीदगी फैलाने वाले वाक़यात पर लगाम लगाने में नाकाम और लापरवाही बरतने के लिए हरियाणा के अहदेदारों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। पार्लियामेंट के बजट सेशन की आज 31 जनवरी पीर से शुरुआत हो गई है। बजट सेशन की शुरुआत सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद के खिताब से हुई। कोरोना वबा और वैक्सीनेशन प्रोग्राम का जिक्र करते हुए सदर ने अपना खिताब शुरू किया। सदर ने कहा कि छोटे किसानों और ख़वातीन को बाख्तियार बनाने पर हुकूमत का खास ध्यान है। उन्होंने छोटे किसानों और ख़वातीन के लिए हुकूमत की जानिब से उठाए गए कदमों का जिक्र किया तो वहीं वो 3 तलाक कानून का जिक्र करना भी नहीं भूले। मेरी सरकार के निरंतर प्रयासों से भारत एक बार फिर विश्व की सर्वाधिक तेजी से विकसित हो रही अर्थव्यवस्थाओं में से एक बन गया है। देश में जीएसटी कलेक्शन पिछले कई महीनों से निरंतर 1 लाख करोड़ रुपए से ऊपर बना हुआ है। इस वित्त वर्ष के पहले 7 महीनों में $48 बिलियन का विदेशी निवेश आना इस बात का प्रमाण है कि अंतर्राष्ट्रीय निवेशक भारत के विकास को लेकर बहुत आश्वस्त हैं। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार भी इस समय $630 बिलियन से ऊपर है। हमारा निर्यात भी तेज़ी से बढ़ रहा है और पिछले रिकॉर्ड टूट रहे हैं। 2021 में अप्रैल से दिसंबर के दौरान भारत का गुड्स निर्यात लगभग $300 बिलियन यानी 22 लाख करोड़ रुपए से अधिक रहा है, जो कि 2020 की इसी अवधि की तुलना में 1.5 गुना ज़्यादा है। मेरी सरकार ने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में मौजूद संभावनाओं को साकार करने और युवाओं को नए अवसर देने के लिए 1,97,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा के निवेश से 14 महत्वपूर्ण PLI स्कीम्स शुरू की हैं। ये PLI स्कीम्स न केवल भारत को ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में स्थापित करने में मदद करेंगी, बल्कि रोजगार के 60 लाख से अधिक अवसर भी उपलब्ध कराएंगे। कोरोना काल में गरीब के स्वाभिमान और उसके रोजगार की रक्षा करने के लिए सरकार प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना भी चला रही है। यह योजना हमारे रेहड़ी पटरी वाले भाइयों बहनों के लिए बहुत सहायक सिद्ध हो रही है। इस योजना के तहत अब तक 28 लाख रेहड़ी पटरी वालों को 2900 करोड़ रुपए से ज़्यादा की धनराशि जारी की गई। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने पीर को कहा है कि इलेक्शन का जमहूरियत में अपना मकाम है और वह तरीक़ा जारी रहेगा, लेकिन पूरे साल का खाका खींचने वाला पार्लियामेंट का बजट सेशन बहुत अहम है। उन्होंने अरकान पार्लियामेंट और सियासी पार्टियों से इस सेशन को काबिल इस्तेमाल बनाने की अपील की। आज बजट सत्र का प्रारंभ हो रहा है। मैं आप सभी का और देश भर के सभी आदरणीय सांसदों का इस बजट सत्र में स्वागत करता हूं। आज की वैश्विक परिस्थिति में भारत के लिए बहुत अवसर मौजूद है। ये बजट सत्र विश्व में सिर्फ भारत की आर्थिक प्रगति, भारत में वैक्सीनेशन का अभियान, भारत की अपनी खोजी हुई वैक्सीन पूरी दुनिया में एक विश्वास पैदा कर रही है। इस बजट सत्र में भी हम सांसदों की बातचीतें
हम सांसदों के चर्चा के मुद्दे, खुले मन से की गई चर्चा वैश्विक प्रभाव का एक महत्वपूर्ण अवसर बन सकती है। मैं आशा करता हूं कांग्रेस लीडर रणदीप सिंह सुरजेवाला ने आज बढ़ती महंगाई को लेकर मोदी सरकार पर जमकर तनकीद की। उन्होंने कहा कि आज मोदी सरकार का नाम सुनते ही लोगों का ध्यान उनकी काली जेब पर चला जाता है। जितनी महंगाई इस मोदी सरकार के दौर में हुई है वो रिकॉर्ड है। आज एक बहुत महत्वपूर्ण विषय लेकर हम आपके बीच में उपस्थित हैं। चुनाव में शमशान कब्रिस्तान, तमचे और दो लड़के, एक दूसरे के लिए गाली गलौज, हर बार की तरह फिर विभाजन की कोशिश, सब चीजें उत्तर प्रदेश के चुनाव में चल रही हैं, सिवाय उनके जिनका उत्तर प्रदेश और देश की जिंदगी पर असर पड़ता है। महंगाई और बेरोजगारी, इन दोनों को तमचे से मारिए या इत्र छिड़क कर मारिए या कैसे मारेंगे, ये सरकार की जवाबदेही और जिम्मेवारी का हिस्सा है। इन्हें शमशान में जलाइए या कब्रिस्तान में दबाइए, पर भगवान के लिए, ईश्वर के लिए इसका हल निकालिए, क्योंकि यही लोगों की जिंदगी का मुद्दा है। और इसीलिए हमने इस पुस्तिका का जो शीर्षक है, वो लोगों की जो जबान है कि महामहंगाई भाजपा लाई। यही इस देश का, इस प्रदेश का अब सत्य है। और इसीलिए हम कहते हैं कि भाजपा को हराइए, महंगाई पर विजय पाइए, क्योंकि जिन्हें सौंपी थी रोशनी की रहनुमाई, बुझाकर चिराग वो दे रहे हैं उजाले की दुहाई। ये इस चुनाव की सच्चाई है। साथियों, मोदी सरकार, योगी सरकार, जब ये शब्द ज़बान पर आते हैं तो लोगों का ख्याल सीधे उनकी खाली जेब में जाता है। और हर देशवासी आज केवल एक बात दोहराता है कि एक तो आमदनी कर दी कम और दूसरी तरफ महंगाई का गम। सुबह उठकर जब लोग चाय बनाते हैं तो गैस का सिलेंडर 1000 रुपया पार है। खाना बनाते हैं तो खाने का तेल 200 रुपया पार है और दाल 150 रुपया पार। काम पर जाते हुए स्कूटर, मोटरसाइकिल में पेट्रोल डलवाते हैं तो वो 100 रुपया पार। घर लौटते हुए सब्जी, दूध, आटा, दाल, राशन खरीदते हैं तो वो कई गुना बढ़ गया। मोदी और योगी सरकारें जिस जनता के नमक की सौगंध खाकर सत्ता में आई थी, उसकी कीमत भी दोगुनी कर दी 7 साल में। लोग सुकून से अब एक प्याला चाय नहीं पी सकते। 2014 में जब कांग्रेस की सरकार दिल्ली में गई तो जो चाय 130 और 140 रुपया किलो थी, वो आज 400 और 500 रुपया किलो हो गई। मरकज पर किसानों से किए गए वादों को पूरा नहीं करने का इल्जाम लगाते हुए भारतीय किसान यूनियन यानी BKU के लीडर राकेश टिकैत ने कहा कि आज पीर को विश्वासघात दिवस यानी यौम धोखा मनाया जाएगा। किसान यूनियन के कौमी तर्जुमान ने दावा किया कि 9 दिसंबर को हुकूमत की जानिब से किए गए वादों के एक मकतूब की बुनियाद पर दिल्ली की सरहदों पर 1 साल से ज़्यादा वक्त से जारी एहतजाजी धरने को वापस लिया गया था, लेकिन वादे अधूरे रह गए। टिकैत ने ट्वीट में कहा, हुकूमत की जानिब से किसानों से वादा खिलाफी की मुखालफत में 31 जनवरी को मुल्कीर यौम धोखा मनाया जाएगा। मोदी हुकूमत के 9 दिसंबर के जिस लेटर की बुनियाद पर आंदोलन मुलतवी किया गया था, मोदी सरकार ने उनमें से कोई वादा पूरा नहीं किया है। महाराष्ट्र में शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी के दरमियान अलायंस से बनी हुकूमत को 2 साल गुजर चुके हैं, लेकिन फिर भी सियासी गलियारों में अक्सर बहस देखी जाती है कि शिवसेना और बीजेपी फिर एक मरतबा साथ आ जाएंगे। शिवसेना MP संजय राउत ने इतवार को वाज़ेह तौर पर कह दिया है कि अब शिवसेना और बीजेपी का एक साथ आना मुमकिन नहीं है। इससे पहले उद्धव ठाकरे ने भी कहा था कि शिवसेना ने बीजेपी के साथ अलायंस करके अपने 25 साल बर्बाद किए। इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए शिवसेना लीडर संजय
रावत ने उद्धव ठाकरे की बीमारी पर सवाल उठाने वाली बीजेपी पर शदीद तनकीद की। एमआईएम सुप्रीमो असदुद्दीन ओवैसी ने अखिलेश यादव पर शदीद तनकीद की। उन्होंने कहा कि आरएसएस और भाजपा के लोग समाजवादी पार्टी में आ रहे हैं तो उन्हें सेकुलर कहा जा रहा है। अखिलेश यादव अक़लियती बिरादरी के लीडरों का टिकट काटकर उन्हें एमएलसी का लॉलीपॉप थमा रहे हैं। समाजवादी के नेता अखिलेश यादव हर अपने अल्पसंख्यक समाज के नेताओं को एक लॉलीपॉप देकर रवाना कर दे रहे हैं, टिकट भी काट रहे हैं और कह रहे हैं कि तुमको एमएलसी बना दिया जाएगा। क्या 500 लोगों को एमएलसी बनाएंगे? याद रखिए, आपने एक बहुत नुकसान उठाया है। ये कौन सी समाजवाद की पॉलिसी है बताइए आप टिकट काटते हैं और फिर आईपीएल का गेम शुरू हो जाता है। जिस तरह आईपीएल शुरू होने से पहले प्लेयरों को खरीदा जाता है, इसी तरह आज उत्तर प्रदेश की राजनीति में आईपीएल चल रहा है नेताओं का। कोई यहां से बीजेपी से निकलकर सपा में आ जाता है तो सेक्युलर हो जाता है। वो शख्स कैसे सेक्युलर होगा बताओ अखिलेश, जिसने मन से खड़े होकर कहा था कि कब्रिस्तान से महिलाओं की लाशों को निकालकर उनका रेप किया जाएगा। वो कैसे सेक्युलर हो सकता है जो प्रतापगढ़ में डीवाईएसपी के कत्ल में मुलविस था? वो कैसे सेक्युलर हो सकता है जो आरएसएस का यूनिफॉर्म पहनकर हसनपुर से कह रहा है कि मैं समाजवादी का उम्मीदवार हूं? बताइए आप, ये आईपीएल का एक क्रिकेट मैच शुरू होने से पहले जो खिलाड़ियों को उनका हर राज होता है, खरीदो फरोख्त होती है, आज इसी तरह से हमको ठगा जा रहा है। मेरी आपसे गुजारिश है कि 10 तारीख के दिन आप अपना एक कोट मजलिस के पतंग के निशान पर बटन दबाइए। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने आज रियासत के किसानों को मुल्क में सबसे ज्यादा 20,000 फी एकड़ के हिसाब से मुआवजे के चेक देने की शुरुआत कर दी है। इस मौके पर केजरीवाल ने कहा कि दूसरी रियासतों में तो हुकूमत 5-10 हज़ार रुपए का चेक देकर किसानों को बेइज्जत कर देती है। तो आज से किसानों को अपने अपने चेक मिलने चालू हो जाएंगे। मैं ये देख रहा था अभी, इसमें किसी को 3 लाख का चेक है, किसी को 2 लाख का चेक है, किसी को 2.5-3 लाख का चेक है। मतलब रेस्पेक्टेबल अमाउंट है। तो बाकी दूसरे राज्यों में पता चलता है भाई चेक दिए, किसी के 10 रुपए का चेक पहुंचा, किसी के ना ही दो यार, इंसल्ट तो ना करो कम से कम। दूसरे राज्य, अभी मैं आजकल चुनाव के लिए पंजाब काफ़ी आना जाना पड़ता है, तो पंजाब में भी अक्टूबर के महीने में फसल बर्बाद हुई थी। वहाँ पे कपास की फसल बर्बाद हुई थी, गुलाबी सुंडी करके एक वो कीड़ा है, वो कीड़ा लग गया था। तो वहाँ पे उन्होंने ऐलान किया 12,000 रुपये, जबकि वहाँ पे लागत काफ़ी ज़्यादा थी। किसानों ने कहा जी 12,000 में तो कुछ भी नहीं होगा। 12,000 रुपये ऐलान किया, वो भी आज तक मिला नहीं है। जबकि हमारा लागत कम थी, उसके बावजूद हमने 20,000 रुपये ऐलान किया और सब लोगों को अब चेक मिलना चालू हो जाएगा। तो आपकी सरकार है, हम आपके ही हैं, आपके परिवार के हैं। मैं आपका एक तरह से बेटा, आपका भाई हूँ। जब भी कभी किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो, ये मत सोचना कि भाई आपका कोई नहीं है। ये आपके घर का आदमी दिल्ली का मुख्यमंत्री है, आपके घर से आपका बेटा दिल्ली का मुख्यमंत्री है। तो कभी किसी चीज़ की ज़रूरत हो आप आ जाना, हम आपके साथ खड़े हैं। मेरा अपना मानना है कि जिस देश में या जिस राज्य में किसानों की इज्जत नहीं है, वो देश तरक्की नहीं कर सकता। तो हम तो किसानों की बहुत इज्जत करते हैं और कभी भी किसी भी तरह का दुख दर्द होगा, हम आपके साथ खड़े हैं। और अब आखिर में हेडलाइंस पर एक और नजर। सूडान की फौज ने अपने ही शहरियों के खून की खेली होली। सदारती महल की तरफ बढ़ने वाले मुजाहिरीन पर की अंधाधुंध फायरिंग, 80 अफराद हुए हलाक। यूक्रेन और रशिया के दरमियान पिघलने लगी है बर्फ। अब यूक्रेन ने की रूस से अपील, कहा हालत जंग को बढ़ाने से रोकने के लिए रूस अपनी सरहदों से हटाए फौज और करे बातचीत। पहली मर्तबा फौजी वर्दी में मंजर-ए-आम पर आए चीन के सदर शी जिनपिंग। अमेरिका को दी धमकी, कहा ताइवान के लिए अमेरिका की हिमायत। आग से खेलने की तरह ताइवान के मामले में फैसलाकुन बात वही होगी जो चीन चाहेगा। हरियाणा के गुरुग्राम में नमाज की मुखालफत करने वाले हिंदुत्ववादियों पर लगाम लगाने में ओहदेदारों के नाकाम रहने का मामला। सुप्रीम कोर्ट में ऐसे ओहदेदारों के खिलाफ कार्रवाई का किया गया मुतालबा। मामले की समाअत करेगी सुप्रीम कोर्ट।
पार्लियामेंट के बजट सेशन की सदर रामनाथ कोविंद के खिताब से हुई शुरुआत। अपने खिताब में सदर कोविंद ने मोदी सरकार की जमकर की तारीफ। कोरोना वबा, वैक्सीनेशन के साथ साथ 3 तलाक कानून का भी किया जिक्र। कल बजट पेश करने से पहले पीएम मोदी की अरकान पार्लियामेंट और सियासी पार्टियों से अपील। कहा, इलेक्शन आते जाते रहेंगे, लेकिन पार्लियामेंट का बजट सेशन है बहुत अहम। इस सेशन को बनाए काबिल इस्तेमाल। वर्ल्ड न्यूज़ में अभी आपने देखी अब तक की अहम नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़। वक्त हुआ है आपसे विदा लेने का। देखते रहिए BBN चैनल।